हेलो एवरीवन। मैं सुजाता मिश्रा और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। कई लोगों ने मेरी स्टोरीज़ को मिस किया तो इसके लिए धन्यवाद। और आज भी मैं बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कहानी जो हमें कुछ शिक्षा देके जाती है, कुछ मोरल स्टोरीज जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। उसी पर बेस आज की स्टोरी है कि हम कैसे खुद के लिए अच्छा करें और कभी कभी हम जो खुद के लिए अच्छा करते हैं उनसे दूसरों को भी अच्छाई हो जाती है, दूसरों का भी भला हो जाता है। कैसे, वो इस कहानी से समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक स्टूडेंट था। काफ़ी टाइम के बाद उसकी अपने पुराने टीचर्स से मुलाकात हुई। तो उस स्टूडेंट ने जाकर उस टीचर के पैर छुए और पैर छूने के बाद उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने अपना नाम बताया और टीचर जो थी उसको पहचान नहीं पाई। उसने अपने स्टूडेंट से पूछा, उस टीचर ने, कि आपका नाम क्या है और आप अब क्या करते हो। तब उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं मेरा नाम राम कुमार है और मैं आप ही का स्टूडेंट था काफ़ी पहले, छोटे में। और मैंने आप ही से प्रेरणा लेकर मैं भी अब टीचर ही बन गया हूँ। आप मेरा आदर्श बने थे और आपको देखकर ही मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया है। टीचर ने कहा कि मुझे तो तुम्हारा चेहरा तक याद नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी आदर्श हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि तुमने मुझे अपना आदर्श चुना। तब उस स्टूडेंट ने बताया कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब एक बार एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने बहुत ही महंगी घड़ी लेकर आया हुआ था, वो अपने जन्मदिन पर। और वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, उसने मुझे घड़ी दिखाई। मैंने इतनी महंगी घड़ी कभी नहीं देखी थी, मुझे वो घड़ी बहुत अच्छी लगी और मेरे मन में लालच आ गया। और उस लालच की वजह से मैंने अपने बेस्ट दोस्त की जो वो घड़ी थी वो चुरा ली थी। तब आपने पूरे उस कक्षा का जो दरवाज़ा होता है वो बंद करवा दिया। उस क्लास का दरवाज़ा जब बंद करवाया आपने, तो सबका चेकिंग आपने किया था। और उस चेकिंग में आपको जब वो घड़ी मिली मेरे पैंट के जेब से, तो आपने किसी को बताया नहीं मेरा नाम और वो उस मेरे दोस्त को वापस कर दिया। वो दोस्त आज तक मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आपने मुझे हाईलाइट नहीं किया, मेरे बारे में किसी को नहीं बताया कि मैंने वो घड़ी चुराई थी। तब वो टीचर मुस्कुरा दी और टीचर ने कहा कि एक्चुअली उस दिन जो भी हुआ वो मुझे भी नहीं पता था कि किस बच्चे ने चुराया है। तो स्टूडेंट ने कहा, लेकिन आपने तो मेरी पैंट की पॉकेट से वो घड़ी निकाली थी और उसको वापस किया था। तब टीचर ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने सबको उस समय सभी लोगों को बंद करने के लिए कहा था अपनी आंखें। और सभी स्टूडेंट ने जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने सभी ने आंखें बंद कर रखी थी। और मैंने जो कंडीशन लगाई थी आंख बंद करने की, मैंने खुद पर भी अपनाया था। मैंने भी आंखें बंद की थी। तो जब मैंने घड़ी निकाली तुम्हारी जेब से तो मुझे भी नहीं पता था कि वो घड़ी तुमने चुराई है, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तब उस स्टूडेंट को अपने टीचर के ऊपर काफ़ी गर्व हुआ कि जो भी कंडीशन उन्होंने लगाई थी उसमें उसको उन्होंने भी फॉलो किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने स्टूडेंट को ही आंखें बंद करने के लिए कहा था, उन्होंने खुद भी आंखें बंद कर ली। और जब वो घड़ी निकाली तो उन्होंने उस स्टूडेंट को सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया
और एक दोस्त जो उसका बेस्ट दोस्त था उसको भी उनकी दोस्ती भी टूटने से बच गई। तो इस तरह की घटनाएं हर किसी के साथ हमारे जीवन में होती रहती है। उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें दूसरों को शर्मिंदा होने से बचा ले, और हो सकता है इस बचाने के चक्कर में वो व्यक्ति खुद ही बदल जाए, उसके जीवन की जो बुराई है वो चली जाए और वो अच्छाई में बदल जाए, जैसा कि इस स्टूडेंट के साथ हुआ था। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सुजाता मिश्रा नई कहानियाँ फिर से लेकर आऊँगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सुजाता मिश्रा। बाय।